हेलो स्टूडेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीसी। चलिए, आप लोगों को डीएस ज्ञान मंदिर में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपने अपने तरीके से और तरह तरह के यहाँ पर अपना उपकरण तैयार किए हुए हैं, जिन्हें आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री डीके सर हैं। चलिए, आप लोग देखिए एक एक को। यहाँ बच्चे अपने हाथों से तरह तरह के विज्ञान के उपकरण बनाए हुए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम सभी डीएस ज्ञान मंदिर रेसिडेंशियल पब्लिक हाई स्कूल सिद्धार्थ नगर नाई 18 में उपस्थित हैं और आज हम लोग हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम था और इसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिए हैं और एक से एक उपकरण आपको बनाए हैं। साइंस से रिलेटेड सारे चीज़ हैं। तो हम बारी बारी से चाहेंगे कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं जो चीज़ बनाए हैं वो आज जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। तो इस युग में विज्ञान प्रदर्शनी बहुत महत्व रखता है और हर साल की भांति हम लोग इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं और बच्चे सभी हमारे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिए हैं। हर क्लास के बच्चे भाग लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि देर न करते हुए सभी बच्चे अपने अपने जो विज्ञान प्रोजेक्ट बनाए हैं इसको सर के सामने बारी बारी से जाएंगे और सब लोग अपना विज्ञान का जो चीज़ है जो बनाए हैं वो दिखाएंगे और इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए आप आ जाइए। और इसको बनाने में बहुत कम खर्च हुआ है। ये पेन है और ये एमसीबी बॉक्स है और ये पंखी है। ये बहुत अच्छा हवा दे रहा है। हमने चलाइए, थोड़ा चला कर दिखाइए। देखिए, तो ये पंखा है, बहुत बढ़िया है। कम खर्च में पंखा बनाए हैं और बहुत अच्छा खासा हवा दे रहा है। अगर हम लोग कहीं सोए हुए हैं और उसके स्थान पर अगर हम लोग रख देते हैं अपने सिर के पास तो बहुत बढ़िया हवा दे रहा है। यहाँ तक इसकी हवा जा रहा है। तो यह देखिए, बहुत कम खर्च में एक पेन है, मात्र मोटर और एक पेन है और पेन के बाद ये बैटरी नीचे लगाए हुए हैं और एक स्विच है। इसके माध्यम से राजन गौतम बनाए हैं और बिल्कुल यह सक्सेसफुल है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप इनके लिए। शिवानी कुमारी सर, ये 16 से कोई बोलेगा नहीं। और ये सूरज है। सूरज यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करता है और ये बादल बन गया। यहाँ पर बारिश बरस गया है और ये नदी बन गई। देखिए, इनका वाटर साइकिल ये बनाई है और सभी चीज़ों को ये 5 खन्ना के रूप में 1 2 3 4 खाने के रूप में ये लोग ये बनाई है और बिल्कुल सही ढंग से बनाई है। यहाँ देखिए सूरज है और सूरज के बाद यहाँ पर ये जल क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर पड़ रहा है पानी, जो है भाप बनकर उड़ रहा है और उड़ने के बाद देखिए आसमान में जाकर बादल का निर्माण किया और ये बादल जो है फिर आगे चल करके अगले आप खाने में देख रहे हैं कि इसमें बादल बरस रहे हैं और बादल बरसने के बाद जो जल फिर है घूम करके फिर समुद्रों में चला जाता है। ये जल का बहुत विशाल क्षेत्र है। तो ये वाटर साइकिल इस चित्र के माध्यम से इन्होंने बनाया है। समीरा हसन। तो चलिए समीरा क्यों खड़ा है, आ जाए। देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ ऊपर में सारा यहाँ पर जो बालू भरा हुआ है इसमें चारकोल भी है और चारकोल के माध्यम से इन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन बनाया है। इसमें गंदा पानी यहाँ डाला जा रहा है और देखिए ये पानी बिल्कुल शुद्ध होकर के नीचे में आपको
आ रहा है। तो इस तरह से समीरा हसन इन्होंने अपना वाटर प्यूरिफिकेशन का ये बनाया है। भविष्य में आने वाले दिनों में अगर पानी गंदा हो जाता है तो हम लोग अपने घरों में इस विधि से पानी को साफ़ कर सकते हैं। रात भर में 40-50 लीटर जल तो निश्चित रूप से इस विधि से आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इनका जो विज्ञान प्रोजेक्ट है बिल्कुल सफल है और बहुत कम लागत में इसको बनाया गया है। तो हम लोग इसको घर पर भी बना कर गंदे पानी है जो हमारे भारत की जनता जो ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो इस विधि से हम लोग वहाँ प्यूरिफिकेशन का काम कर सकते हैं। सिमरन कुमारी इसी तरह से हाथ बढ़ते रहिए, बोलिए, बताइए क्या क्या से बनाइए आप। जैसे कि आप जानते हैं यह घर है जो हमने बनाया है और पेपर से। आपको ये इस घर में हम रहते हैं, ये घर है इसे हमारे बहुत अच्छा करने से जानवरों से, पानी से, गर्दों से हमारा कुछ सेफ करता है। देखिए, ये सिमरन कुमारी हैं और एक घर का ये नया एक मॉडल बनाई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति का अपना जो है मूलभूत जो है हमारा यही है, आवश्यकता है। तो इसमें इन्होंने एक घर का डिज़ाइन बनाया है जो बिल्कुल अच्छा है। अगर इस तरह से हम लोग अपने घर को बनाते हैं तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंजीनियर लोग भी हैं, तो इंजीनियर लोग भी इस चीज़ को नकल करेंगे कि देखिए ये डिज़ाइन कितना सुंदर है और घर को बिल्कुल ऐसा बनाया गया है जो हवदार है, हर तरह से सुरक्षित है। तो यह बहुत अच्छा है और ये सिमरन कुमारी बनाई है क्लास 6 की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार फैन है और इसको एक पाइप है, ये एक मोटर है और यहाँ पे बैटरी और ये सब है। इसको मैं बहुत कम खर्च में बनाया है। ये सर चलता है सर। चलिए देखिए, हम बता देते हैं। देखिए, ये दिलशाद अली हैं, इन्होंने ये बिल्कुल कूट से बहुत कम खर्च में, ये भी लंबा वाला देख रहे हैं, ये भी कूट है और ये भी नीचे का पोर्शन कूट है। यहाँ मोटर लगा हुआ है, ये पंखी है और नीचे बैटरी लगा हुआ। तो बहुत कम खर्च में इन्होंने दिखाया है कि हम बहुत कम खर्च में ही पंखा बना सकते हैं। जो हमारी कंपनियां हैं जो पंखा बनाती है बहुत कॉस्टली होता है, अगर इस सिस्टम से बनाया जाए तो बहुत कम खर्च में पंखा तैयार हो सकता है और अच्छा चलता भी है। तो इस तरह से इनका प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल सफल रहा है और अच्छा है। हम चाहेंगे कि आप लोग इंजीनियर बनकर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सामान बनाइए जो बहुत सस्ता हो। इस तरह देख रहे हैं कि सारे सामान इतने महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कम खर्च में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो बहुत कम खर्च में हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इनका जो पंखा बने इसमें जो बैटरी लगाए हैं, ये बैटरी लगाने का एक इनका अजीब ढंग है। आप पंखा चलाते रहेंगे मगर बैटरी खर्च ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो भी बैटरी लगाया है वो देखिए किस ढंग से बैटरी लगाया है। एक बैटरी जो है पंखा का जो पावर है एक ही बैटरी का पावर है, लेकिन इसके सारे जो बैटरी है उसके साइड से लगाए हुए हैं। यानी इसको हम लोग कहते हैं पार्स में बैटरी को लगा दिया, जिससे बैटरी ज़्यादा टिकाऊ होगा। जी, चलिए बहुत बहुत क्लास 5 बंटी कुमार। सर ये कूलर है और जोर से बोलिए थोड़ा आवाज़ ये है। कूलर है और इसमें वुड लगा है और एक मोटर और एक पंखी लगा हुआ है और तार है। इसको चला कर दिखाइए। देखिए, तो यह बहुत सस्ता कूलर का डिज़ाइन है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम खर्च में तैयार है और अच्छा खासा हवा भी दे रहा है। और पीछे में इन्होंने बिल्कुल वही डिज़ाइन बनाए हैं जो यहाँ से जाली लगा रहता है, जहाँ से कि हवा प्रवेश करता हो या पानी गिरता है, ठंडा हवा इसमें से निकलता है। तो बिल्कुल इनका प्रयोग सफल है और अच्छा खासा डिजाइनिंग भी जो दिए हैं अच्छा है और हर तरह का सेटिंग भी बहुत बढ़िया है। तो हम चाहेंगे कि आगे चलकर आप लोग इंजीनियर बने। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट बहुत सफल है।
और बहुत अच्छा चल भी रहा है। चलिए नितिन कुमार को आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जैसे बम्बू हाउस है और पहाड़ी इलाका में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसीलिए ये सर बम्बू हाउस है और बम्बू से घर बनाए हैं, बोलिए। ये सर बम्बू से घर बनाए हैं और पहाड़ी इलाका में अधिकतर बाढ़ आता है, इसीलिए बम्बू हाउस। देखिए ये पूरा बांस से ही ये घर बनाए हैं। ऐसे तो यहाँ पर माचिस की तीली का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि पूरा बांस से ही घर बनाया गया है। तो जैसा कि इनका कहना है कि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में या जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र है, जहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है, हर साल बाढ़ आता है, तो वहाँ पर लोग जो है अस्थाई घर कम बनाते हैं और इसी तरह से बांस से बना हुआ घर बनाते हैं, ताकि अटेंडम अगर बाढ़ भी आ जाए तो यह घर बिल्कुल पानी पर तैरने लगेगा और इसमें हमारे जान माल हमारा बच जाता है, क्योंकि इस घर में यह नीचे से पानी पर तैरने लगता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन भी दिए हैं इस घर का और बहुत अच्छा है। हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें छत भी है, इसको आसानी से चढ़ने का भी रास्ता बताया गया है और बिल्कुल सही ढंग से बनाया गया है। बगल में ये हवादार पार्क का थोड़ा डिजाइन दिए हैं ताकि पार्किंग भी रहे, ताकि हवा लगे। तो बहुत बढ़िया है आपका डिजाइन। चलिए डाइजेस्टिव एक पाचन तंत्र, यह सर एक देख रही ना बजेगा एक बार मतलब समझा। सही पाचन तंत्र है, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो इस पेट में आती है, फिर उसके बाद वहाँ से फिर छोटी आंत में जाती है, जो भोजन उसमें पचती है, फिर उसके बाद पचने के बाद जो बड़ी आंत के द्वारा इधर से जाकर इसके द्वारा बाहर निकल जाती है। और जो लीवर है, ये जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थों को बाहर निकालती है। तो चलिए ये पाचन तंत्र का फिगर बनाए हैं और बहुत बढ़िया ही पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है और बिल्कुल सही और सटीक ढंग से इन्होंने बनाया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से जब अभी से हम लोग प्रयास करेंगे तभी हमारे बच्चे आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो निश्चित रूप से इनका प्रयास सफल है और बहुत बढ़िया इन्होंने डिजाइनिंग किया है। This is heart, this is right atrium, this is left atrium. This is right ventricle, this is left ventricle. How does this pump? देखिए मैं आप लोग को इस बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल का ऐसा बच्चा है जो बोलता नहीं है। यह बोलता नहीं है, जन्म से ही नहीं बोलता है, लेकिन यह बच्चा जो है हमारे स्कूल में ही नर्सरी से पढ़ते हुए यहाँ तक आया है। अभी बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है। और देखिए आज जो चीज़ बना कर लाया है, तो मैं भी देख कर दंग रह गया। हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे शुद्ध होता है, ये दोनों हमारी जो नाड़ियाँ हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ब्लड का जो परिसंचरण होता है, उन दोनों को बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया है। और बिल्कुल आप लोग को यहाँ से बटन दबाने के साथ ही सारा चीज़ आपको दिखाई पड़ने लगता है। थोड़ा सा आप इधर से प्रेस कीजिए, देखिए बिल्कुल यहाँ से जो है हर चीज़ जो है आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए लाल रक्त जो है इधर से जा रहा है और फिर इधर से ऑक्सीजन युक्त ये दिख रहे हैं, जो ब्लू वाला ऑक्सीजन युक्त जो है हमारे शरीर में या ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। और इनका एक और प्रोजेक्ट है जो दिखाएंगे हम लोग, और ये प्रोजेक्ट राजीव गौतम है और ये दोनों लोग मिलकर शायद इसको बनाए हैं या प्रोजेक्ट की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। एक प्रोजेक्ट इनका और है, उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। देखिए एक प्रोजेक्ट इनका ये है, ये हमारे फेफड़े का हम लोग को दिखाएं कि हमारा फेफड़ा किस तरह से काम करता है। तो ये दोनों हमारा फेफड़ा है और यहाँ से आप हवा मार कर दिखाइएगा। देखिए इस तरह से
देखिए जैसे हमारा फेफड़ा काम करता है, जब हवा हम लोग खींचते हैं तो फेफड़ा हमारा फैल जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। इस तरह से यह बिल्कुल सही ढंग से बनाया है। तो हम लोग चाहेंगे कि यह अभी मतलब मान के चलिए कि एक तरह से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी अपने हौसला के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे चलकर और भी अच्छा करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये बस पानी है, साधारण पानी, इसमें बस थोड़ा सा मैंने नमक मिलाया है। और ये 2 पेंसिल इसलिए क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है। इस पेंसिल को डालने से अगर हम इसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हम सब तो जानते हैं कि पानी H2O से बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक तरफ से इसमें से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगा। तो चलिए यह देखिए बहुत बढ़िया विज्ञान का चीज़ है। आप लोग देखते हैं फिजिक्स का ये चीज़ है। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन, यानी जल को कैसे फिर जल जो है आप जानते हैं H2O जिसका सूत्र है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना रहता है। तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिर कैसे अलग कर सकते हैं, तो यह विधि है उसके अलग अलग करने का। हम इस विधि से इसको कहते हैं वैद्युत अपघटन। इस विधि से हम लोग फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेंगे। और ये पानी है, इसमें सुचालक बनाने के लिए, ज़्यादा सुचालक बनाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया गया है। और यहाँ ग्रेफाइट के 2 छड़ देख रहे हैं पेंसिल के रूप में लगा हुआ है। और जब हम यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक पर आपको हाइड्रोजन और दूसरे पर ऑक्सीजन टूट करके अलग अलग होंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक देने पर। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा तरीका से इन्होंने दिखाया है। धन्यवाद इनको। दिखाइए। यह एक वैन है, ये बहुत कम पैसे में बना है। इसमें एक मोटर है और इसमें एक पानी और इसमें एक बैटरी और एक बटन लगा है। ये गर्मियों के दिनों में काम आता है। चलिए देखिए एक बहुत कम पैसा में इन्होंने भी पंखा बनाया है। और ये बिल्कुल फूड का ही इनका है सारा चीज़। यहाँ मोटर लगा हुआ है, बैटरी है, यहाँ स्विच दिया हुआ है। और इस तरह से इन्होंने ये जो भी प्रयोग किया है, ये बांस की छड़ी है, कोई आम छड़ी है, बांस की छड़ी से बना है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने डिज़ाइन किया है और अच्छा खासा है, यहाँ तक हवा भी अच्छा दे रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आप प्रयास कीजिए और अच्छा अगले साल बनाने के लिए। चलिए इसमें कम दाम लगा है, इसमें 2 4 नंबर लगा है और फोम लगा है और मोटी फेविक्विक लगा है। तो थोड़ा चला कर दिखाइए, इसको चलाइए। देखिए ये एक रोबोट का डिज़ाइन इन्होंने दिया है। और इस तरह से रोबोट देखिए इस तरह से चलेगा, कम खर्च में चार्ट पेपर से बनाए हैं। तो इसका बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। रोबोट आप लोग देखते हैं और डिज़ाइन भी अच्छा बनाया है। तो एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल है। इस तरह से हम चाहेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी जो भी हैं ज़रूर बनाइए, लेकिन सभी लोग आप बनाइए। चलिए बताइए। इसमें 2 चार्ट पेपर, फेविक्विक और मोती लगा हुआ है। इसके अंदर फोम है, ये ऐसे डांस तो देखिए इनका भी रोबोट है और रोबोट इनका डांस कर रहा है, इनका सिर से भी ये डांस कर रहा है। तो छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया सुंदर बनाए हैं और इन्होंने कम खर्च में इसको बनाया है। तो इस तरह से हम लोग को सभी बच्चे हमारे जो है इस तरह से प्रोजेक्ट देखिए ये रिया कुमारी है, इन्होंने घर का डिज़ाइन बनाया है। देखिए जनरली होता है कि आप हम लोग घर जब बनाते हैं तो आजकल जानबे कर रहे हैं प्रकृति कितने चीज़ें हैं, प्रकृति हमारी दूषित होती जा रही है। इन्होंने जो घर बनाया है उसे घर के डिज़ाइन में इन्होंने पार्क का भी डिज़ाइन दिया है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी सीख दी है कि हम लोग अपना घर तो 1 तला 2 तला 4 तला बनाएं, लेकिन बनाने के बाद पार्क भी रहना ज़रूरी है, यानी पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। यानी पेड़ पौधे अगर हैं तो हम लोग हैं, अगर हम लोग पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम भी जिंदा नहीं हैं। तो इस तरह से छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा तरह से हम लोग को समझाने के प्रयास की है। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर भी बड़ा हवादार बना है। हाँ, और इसका घर भी बहुत चारों तरफ जो है खिड़कियाँ जी बहुत हवादार घर है। इनका डिज़ाइन भी अच्छा है और अच्छा सुंदर भी लग रहा है। और प्रकृति का जो चीज़ दी है, सूर्य आप बादल भी बना दिए तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए एक बार
बहुत ही प्रकृति का बेहतर नमूना चित्र आप लोगों के सामने है। देखिए जैसे हम लोग सुबह हम लोग तो कभी जा कर के अभी जो है ज्वालामुखी को नज़दीक से नहीं देखे हैं, वीडियो में ही हम लोग देखे हैं, लेकिन यह ज्वालामुखी बिल्कुल आज हम लोग के सामने है। लगता है कि रियल में ज्वालामुखी है और आज हमारे सामने ऐसा इसका प्रयोग करके भी दिखाएंगी। तो चलिए आप ज़रा इसको प्रयोग करके भी अपना दिखाइए कैसे ज्वालामुखी उद्गार होगा। देखिए देखिए ज्वालामुखी बिल्कुल उद्गार वैसा ही हो रहा है, देख लीजिए बिल्कुल आप लोग का ज्वालामुखी उद्गार जो देखिए इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है आप लोग सब ना बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसने हम लोग के सामने प्रकृति का एक जो है नमूना दिखाई और हम लोग को लगा कि सचमुच में हमारे सामने ज्वालामुखी उद्गार ही हो रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बताइए फैमिली चार्ट है आपका? मेरी फैमिली चार्ट है। हाँ आपकी पिता माँ मम्मी का बताइए, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है? बोलिए उसमें देख के बोलो। मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मैं हूँ, मेरे पापा है। तो देखिए ये फैमिली चार्ट बनाई है, फैमिली ट्री है, ट्री चार्ट के इसको कहा जाता है। ये अपने पूरा परिवार को इसमें दिखाने की कोशिश की है। इनकी मम्मी है यहाँ, पापा जो मेन है वो पापा हैं और इनकी ये बहन है और ये भाई है, ये दो बहनें हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से छोटा चीज़ बहुत बड़ी बात इन्होंने दिखाई है कि इस टहनी के इस पौधे की सभी टहनी है और इसमें से किसी का कुछ भी होगा तो इस पेड़ को कष्ट होगा, यानी मम्मी पापा को कष्ट होगा। तो इसलिए बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने दिखाया है। चलिए इसके लिए एक बार जोरदार ताली फ्रूट मिलता है, पौधे और फल मिलता है, सब्जी मिलता है और सांस भी मिलती है। तो देखिए इन्होंने पौधे का जर्मिनेशन दिखाया है, किस तरह से पौधे ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीड है, सीड कैसे इसको उचित वातावरण मिलता है तो ये जर्मिनेशन की क्रिया करता है इस तरह से और फिर यहाँ पर ग्रो करके आगे बढ़ता है और धीरे धीरे यही चल करके प्लांट बन जाता है। इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि पौधे किस तरह से, हमारे जो पौधे हैं किस तरह से उगते हैं एक छोटे से बीज से। तो इन्होंने एक भी छोटा सा प्रयास किया, बहुत सुंदर है, जितनी उम्र है बहुत अच्छा किए हैं सात्विक कुमार। चलिए इनके लिए रोशन भारती। देखिए सर ये जैसे भी मशीन है, इसको हम सिरिंज और फूट की मदद से बना है। ये हमारा जैसे भी काम करता है वैसे ही काम करता है ये। चलिए कार्य करके दिखाइए, कार्य कीजिए, दिखाइए। देखिए ये डालने वाले सिरिंज से ये साइड मुड़ता है, देखिए। अच्छा साइड में मुड़ रहा है और इससे ये ना ऊपर होता है और ये इससे ये नीचे होता है। देखिए और ये इससे ये पूरा नीचे हो जाता है फोड़ने के लिए। इतना ही। चलिए देखिए ये बच्चे ने जेसीबी मशीन का डिज़ाइन बनाया है और बहुत बेहतरीन ढंग से जो जेसीबी मशीन में सारे पार्ट कार्य करते हैं, चाहे बाएं आना दाएं आना माटी काटना, ये सारे चीज़ इसमें है और अच्छी तरह से यह काम भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह एक जो है एक विज्ञान का बहुत बड़ा नमूना दिखाया है इन्होंने और प्रयास किया है, उनका प्रयास बिल्कुल सफल है। तो चलिए विकी कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजाइए। रुक जाइए, बोला जाएगा तो बोलिएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए हम किसी मेटल की वस्तु में अगर तांबा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो वो विद्युत धारा को चुंबकीय बल में बदल देता है। तो देखिए हम आपको वही चीज़ दिखाने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास है मेटल की चीज़। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, देखिए बहुत बढ़िया। और इसमें विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद इसमें कोई भी मेटल की चीज़ चिपक जाएगी। देखिए ये इस चित्र के इन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाने की
कोशिश किए हैं कि विद्युत धारा जिसे परिपथ से होकर गुजरती है उस परिपथ के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर देती है। बहुत बढ़िया फिजिक्स का चीज़ है और क्रिएट करने के कारण ही ये देखिए ये जो कील है, इस कील में मैग्नेट जो है मैग्नेटीय चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण यह है मैग्नेट को अपने में सटा लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो उन्होंने मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने की कोशिश किया है छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो यह बिल्कुल सफल भी है। ये स्विच ऑफ करते ही अपना चुंबकत्व तो खो देगा, जैसा कि देखिए स्विच ऑफ करके सर इसमें थोड़ा सा लाइन हो जाता है, जैसे थोड़ा सा देर के लिए लाइन रह जाता है, जिसके चलते यह है थोड़ा देर के लिए हो जाता है। तो ये ऐसा है ना कि ये थोड़ा का जो यूज किया है कील वो लोहा का कील है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कच्चा लोहा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कील का इस्तेमाल किए हैं इसलिए आप हाई चुंबक में कन्वर्ट हो गए। अब नहीं पकड़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए। है ना दूसरे से हम लोग सर्किट से बनाए हैं। ये मोबाइल है, इस मोबाइल का इस पर रिफ्लेक्शन जा रहा है तो हम लोग को दिखाई देता है। देखिए 3D होलोग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत कम खर्च में बनाया गया है। और यहाँ पर जैसे हम लोग कैमरा प्रति पर देखते हैं पर्दा पर कोई चीज़ को, यहाँ ऊपर में मोबाइल रखा गया, मोबाइल से वीडियो चल रहा है और इस वीडियो को उधर आप देख पा रहे हैं कि जब वहाँ दिखाई पड़ रहा है उस पर्दे पर तो बिल्कुल बड़े रूप में और 3D में दिखा रहा है। तो यह छोटे से एक कूट से बना हुआ प्रोजेक्ट है और एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल है, जो आपको सारा फिगर को 3D में दिखा रहा है। आप चाहेंगे तो कोई पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो इसको देखिएगा, तो देखिए बड़ा पर्दा पर वहाँ पर वो बहुत सुंदर ढंग से आपको दिखा रहा है। ऐसा बात है कि मोबाइल पूरा कैप्चर इसका नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, मोबाइल इस कैमरा के चलते नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए।